नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 9वीं के छात्रों का शेमुशी प्रथम भाग में लेसन नंबर 11 पर्यावरणम। इसका हम देखेंगे रिवाइज्ड अभ्यास जो परिवर्तन हुआ इस वर्ष, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पाठ के अंत में आए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। इंसान कहाँ सेफ है? पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की कोख में। सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ पाया जाता था? वने, जंगल में। आर्ष वचनम किम अस्ति। ऋषियों के वचन क्या है? धर्मो रक्षति रक्षितः। अगला देखिए, पर्यावरणम अपि कस्य अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। ऋषियों ने पर्यावरण को भी किसका अंग माना है? किसका अंग माना है? धर्मस्य, धर्म का अंग माना है। लोक रक्षा कया संभवति। लोक की रक्षा किसके द्वारा संभव है? प्रकृति रक्षया, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभव है। अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। न जन्मा हुआ बालक कहां पर सुरक्षित होता है? मातृगर्भे, मां के गर्भ में। प्रकृति ही केशाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति किसकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न करती है? प्राणिनाम, प्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करती है। प्रश्न पहला देखिए, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। संस्कृत भाषा में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, प्रकृति है प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जलम, तेजः, वायु, आकाशः च प्रकृति प्रमुख तत्वानि सन्ति। स्वार्थांध मानव किम करोति। स्वार्थ में अंधा इंसान क्या करता है? स्वार्थांध मानव पर्यावरणम नाशयति। वो पर्यावरण का नाश करता है। पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। पर्यावरण जब विकृत होता है, प्रदूषित होता है तो क्या होता है? पर्यावरणे विकृते जाते विविध रोगाः भीषण समस्याः च जायन्ते। अलग अलग तरह के रोग और अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथम करनी है। हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए? वृक्षारोपणम कृत्वा, वृक्षारोपण करके, विषाक्त जलम नद्याम न पातयित्वा, जहरीला पानी नदी में न डालकर, ध्वनि प्रदूषणम च न कृत्वा, और ध्वनि प्रदूषण न करके हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। लोक रक्षा कथम संभवति। लोक की रक्षा कैसे संभव है? प्रकृति रक्षया एवं लोक रक्षा संभवति। प्रकृति रक्षा से ही लोक रक्षा संभव है। परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति। पवित्र परिष्कृत पर्यावरण हमारे लिए क्या क्या देता है? परिष्कृत पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन सुखम, संसार के जीवन के सुख, सद्विचार, अच्छी सोच, सत्य संकल्प, सत्य का संकल्प, और मांगलिक सामग्री को देता है। मांगलिक अर्थात कल्याणकारी सामग्री को देता है। दूसरा देखिए, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। तो स्थूल पद को अधिकृत करके प्रश्न निर्माण करना है। जैसे वन वृक्षाः निर्विविकम छिद्यन्ते। वृक्षकर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। अजात शत्रु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगमस्ति। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है, वन वृक्षाः जो है पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है, तो किम का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन के बनता है, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह देना है। वृक्ष कर्तनात् जो आता है पंचमी विभक्ति एकवचन में आता है, इसलिए कस्मात और आगे क्वेश्चन मार्क। जीवन सुखम ये जो आता है
ये कर्म है अर्थात द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो इसलिए किम और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर मातृगर्भ है, ये स्थल है, प्लेस है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन भी आ सकता है, लेकिन जगह के लिए कुत्र भी आता है, तो यहाँ पर हम दोनों का प्रयोग करते हैं, कस्मिन और कुत्र, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद धर्मस्य जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है, इसलिए कस्य और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद देखिए उदाहरण अनुसरते पद रचनाम कुरुत, उदाहरण का अनुसरण करके पद की रचना करनी है। जैसे देखिए जले चरंतीति जलचराहा, जो चल में चरण करते हैं उसे जलचर कहते हैं। तो ये एक्चुअली समास है जिसको हम उपपद समास भी कहते हैं। चलिए देखते हैं, स्थले चरंतीति, निशायाम चरंतीति, वेमनी चरंतीति, गिरव चरंतीति और भूमो चरंतीति। स्थल में चरते हैं उसे स्थलचर कहते हैं, निशायाम चरंती, रात में विचरण करते उसे निशाचर कहते हैं, व्योमनी आसमान में विचरण करते उसको व्योम चराहा कहते हैं, गिरव पर्वत पर चढ़ते उसको गिरी चराहा कहते हैं और भूमि पर विचरण करते उसको भू चराहा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उदाहरण का अनुसरण करके पद की रचना करनी है। जैसे न पेयम अपेयम, तो यहां पर भी ये एक्चुअली समास वाला ही आता है, नए तत्पुरुष समास है ये। जैसे न वृष्टि, वर्षा न होना, अर्थात क्या होता है उसके संदर्भ में भी यहां पर अपन सभी का देखेंगे। न वृष्टि अनावृष्टि ही, न सुखम असुखम, न भावः अभावः, न पूर्णः अपूर्णः, ये बनता है। उसके बाद देखिए यहां पर अगला उदाहरण अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत, पद का निर्माण करना है। जैसे देखिए यहां पर वी प्लस क्री प्लस तीन प्रत्यय, तीन में से ती शेष रहता है, तो क्या बनता है विकृति ही। वैसे देखिए प्र प्लस गम प्लस तीन, ये जो जितने भी आए हैं इसके संदर्भ में अभी हम चर्चा करते हैं। तो पहला क्या, प्र प्लस गम प्लस तीन तो बनता है प्रगति ही, फिर दृश्य प्लस तीन दृष्टि ही, गम प्लस तीन गति ही, मन प्लस तीन मति ही, शम प्लस तीन शांति ही, भी प्लस तीन भीति ही, जन प्लस तीन जाति ही, भज प्लस तीन भक्ति ही, नी प्लस तीन नीति ही। तो इसमें हमने देखा ये जो शब्द बने हैं इन शब्द धातु से ही बने हैं, लेकिन इसमें ती प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद इस तरह के शब्दों की निर्मिति होती है। निर्देशानुसार परिवर्तन करना है। जैसे देखिए स्वार्थ अंध मानव अद्य पर्यावरणम नाशयति, तो इसका क्या होता है बहुवचन में बनाया गया, तो क्या बहुवचन में कन्वर्ट किया हमने, स्वार्थ अंधाहा मानवाह अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति। तो एक वचन का बहुवचन में, बहुवचन का एक वचन में, इस तरह से जो भी निर्देश दिए उसके हिसाब से हमें क्या करना है, वाक्य में परिवर्तन लाना है संस्कृत में। अब यहाँ पर देखिए संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, इसको बहुवचन में बनाएंगे। और देखिए संतप्तानाम मानवानाम मंगलम कुतः। फिर दूसरा है मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति, इसको एक वचन में करेंगे तो क्या क्या एक वचन में होगा, ये होगा ये होगा और ये होगा, ठीक है। तो मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति। अगला वाक्य वनवृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते, इसको एक वचन में कन्वर्ट करेंगे हम, तो क्या बनता है, वनवृक्षः निर्विवेकम छिद्यते, गिरि निर्जराः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, इसका एक द्विवचन में करना है, गिरि निर्जरौ निर्मलम जलम प्रयच्छतः, सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, इसको बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो सरितः, सरितः जो है बहुवचन में बनता है, सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, ये बनता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ति, पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या करोगे, इति विषय, इस विषय पर 5 वाक्य लिखे, अर्थात मैं क्या करूंगा। जैसे अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातयामि, मैं जहरीली कचरा जो है नदियों में नहीं फेंकूंगा। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, 5 वाक्यों की रचना करनी है। तो पहला वाक्य क्या है, अहम पर्यावरणस्य रक्षणम करिष्यामि, मैं पर्यावरण की रक्षा करूंगा। अहम वृक्षच्छेदनम नैव करिष्यामि, मैं पेड़ को नहीं काटूंगा। अहम वापी कूप तड़ाग आदि नाम निर्माणम करिष्यामि, मैं कुआं आदि जो भी है उसका निर्माण करूंगा।
तालाब आदियों का निर्माण करूंगा। स्थानीय वृक्षारोपणम करिष्यामि, जगह जगह पर मैं पेड़ों का आरोपण करूंगा अर्थात वृक्षारोपण करूंगा। और जलमेव जीवनमिति मत्वा, जल ही जीवन है ऐसा मानकर जल संरक्षणम अपि करिष्यामि, जल संरक्षण भी करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए उदाहरणमानुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत है। यहाँ पर ये जितने भी दिए हैं इसमें से क्या करना है, हमें उपसर्ग को अलग करके लिखना है। जैसे प्रभवती तो प्र, उपलभ्यते उप, निवसंती नी, समुपहरंती में दो है सम और उप, वितरंती वी, प्रयच्छन्ति प्र, उपगता उप, प्रतिभाति में प्रति। तो ये सारे उपसर्ग इसको याद रखिए क्योंकि उपसर्गों के संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखिए उदाहरणमानुसृत्य अधोरेखितानां समस्त पदानां विग्रहम, विग्रह करना है हमें। तो यहां पर जो दिया है जैसे तेजो वायु, तेजः वायु च, गिरि निर्जरा, गिरयः निर्जरा च। उसी तरह से हमें करना है, दोनों को अलग अलग करके फिर च का प्रयोग करना है। ये दो पद हैं, दोनों पदों को अलग करके फिर अंत में च मतलब और इस पद का प्रयोग करना है। जैसे पत्र पुष्पे, लता वृक्षो, पशु पक्षी, कीट पतंगो। तो ये भी एक सामासिक पद है, इसको कहते हैं इतर इतर द्वंद्व समास। तो इतर इतर द्वंद्व समास जो है ये आपको नेक्स्ट ईयर रहने वाला है, इसलिए इसको सामान्य रूप से यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। जैसे पत्र पुष्पे, पत्रम च पुष्पम च, लता वृक्षो, लता च वृक्षः च, पशु पक्षी, पशु च पक्षी च, कीट पतंगो, कीटः च पतंगः च बनता है। इसके संदर्भ में मैंने वीडियोस बनाए हैं, चाहे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों ये आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला पाठ हम देखेंगे 12वां और अंतिम पाठ वांगमनः प्राण स्वरूपम। इसके अभ्यास की हम चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो 0-2+ संस्कृत सीवीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट भी www.3tp.com, वहां पर जाकर सारे कंटेंट देखें। दोस्तों कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसकी हमें जरूर जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।